पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने आज आवाम से गुफ्तगू की बज़रिया टेलीफोन। हालिया तारीख में पहली मरतबा हुआ है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी ये काम कर चुके हैं 1999 में, पिछले 20 सालों में काम हुआ है पहली मरतबा। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात हुई, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर भी उस पर बात हुई। वज़ीर आज़म साहब ने बताया, उनसे पूछा गया कि भाई ये सर ये महंगाई हो रही है। उन्होंने बताया भी कि महंगाई क्यों होती है और फिर उस पर ज़रा एक्सप्लेनेशन भी दी। पेट्रोल कितना महंगा हुआ है ये आप देख लें। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों को रिवाइज़ किया जाता है। इससे पहले पिछली हुकूमत में हर 30 दिन बाद ये काम होता था, अब हर 15 दिन बाद होता है। और पिछले मुसलसल जो 15 दिन के रिविजन हैं उसमें कीमतों का अपवर्ड रिविजन ही हुआ है, कीमतों में इजाफा ही हुआ है पिछले 3 दफ़ा में। यानी कि 45 दिनों में 3 मरतबा पेट्रोल बढ़ गया और पिछले 2 माह में 5 मरतबा पेट्रोल बढ़ गया। यानी कि 15 दिसंबर को पेट्रोल 100 रुपये का था, फिर उसके बाद बढ़ गया अगले 15 दिनों के लिए 3 रुपये, रफली आपको राउंड ऑफ करके बता रहे हैं। ये हो गया तकरीबन 104 का हो गया, 3 रुपये 69 पैसे बढ़ गया। 1 जनवरी को मजीद 2 रुपये 30 पैसे बढ़ गया। अब 15 जनवरी को मजीद 3 रुपये 20 पैसे बढ़ गया। 1 फरवरी को मजीद 2 रुपये 70 पैसे बढ़ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आज जो पेट्रोल 1 लीटर आपको मिल रहा है तकरीबन 112 रुपये का, ये सिर्फ 15 दिसंबर को, जो कि आज से 1.5 महीना पहले, ये आपको 100 रुपये का मिल रहा था। 12% इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में 45 दिनों में, 12% इंक्रीज। और हम सब जानते हैं कि ज़ाहिर है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हर चीज़ की कीमत अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा एक ऐसी चीज़ है जिस पर पहले इमरान खान साहब और उनके सारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गम इज़हार करते थे, इसको लिंक भी करते थे करप्शन से। क्या कहते थे जब पहले पेट्रोल महंगा होता था, वो आप सुनिए ज़रा। डीजल वो चीज़ है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आम छोटे छोटे ताजर अपने वो जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं। डीजल वो चीज़ है जिससे सारी चीज़ें महंगी होती हैं। और अगर ये डीजल नीचे ले आए, जिसकी कीमत इस वक्त 38 रुपये होनी चाहिए, अगर 38 रुपये पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज़ नीचे आएगी। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। किसानों, जब ट्यूबवेल में आप जनरेटर में 1 लीटर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर 100% टैक्स लगता है, हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे। मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। आम आदमी नीचे चला जाता है, आम आदमी नीचे चला गया है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें ऊपर चले गए। फिर खान साहब ने ये आपने देखा कि पहले बताया कि पेट्रोल महंगा होता है तो क्या होता है, पेट्रोल क्यों महंगा होता है। फिर उन्होंने आज आवाम से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पेट्रोल क्यों महंगा करना पड़ेगा, आपको हम सुनाते हैं। लेकिन ज़रा पहले मौजूद मेहमानों का तारुफ हो जाए। तशरीफ़ फरमाए गवर्नमेंट से जनाब ज़रताज गुल साहिबा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ऑफ कोर्स इनका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फॉर्मर डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं जनरल नेशनल असम्बली के, और उनसे हमने इस हवाले से भी सवालात करने। और उन्होंने आज एक बड़ा दावा भी कर दिया है, कहते हैं 25 MNA PTI के। ज़रताज गुल साहिबा, आपकी जमात के 25 MNA फैसल करीम कुंडी साहब ने दावा किया है, इस पर आप मुस्कुरा रही है, कि हमारे साथ हैं और हम जब चाहेंगे वो यहाँ से यहाँ। तो ये ज़रा पूछूंगा इनसे कि ये क्या इन्होंने ये हवाई फायर किया है या बात ठीक है। और सीधा लंदन से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब आबिद शेर अली साहब। आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के दाएं बाएं इनको आजकल देखते रहते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अभी जो गवर्नमेंट ने जो दावे किए हैं कि हमने इसकी ज़मीन गिरा दी, नाजायज़ कब्ज़े की इसकी ज़मीन गिरा दी, उसमें शहजाद अकबर साहब ने पिछले दिनों बताया कि आबिद शेर अली साहब की भी ज़मीन गिरा दी गई थी। तो अभी वो भी इस पर हंस रहे हैं। उनसे पूछूंगा कि क्यों ज़मीन उन्होंने बनाई और फिर क्यों गिराई और वो क्या है। तो ज़रा ये दिलचस्प पैनल हमारे साथ मौजूद है। ज़रताज साहब, इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि पेट्रोल की कीमतें क्यों मज़ीद बढ़ गई। खान साहब ने आज ये बताया कि महंगाई क्यों होती है। उन्होंने बताया महंगाई इसलिए होती है कि जब रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि रुपया हमें गिराना पड़ रहा है क्योंकि पिछलों ने रुपया नहीं गिराया, पिछलों ने अरबों रुपया लगा दिया रुपया ना गिराने के लिए। अब हमें रुपया गिराना पड़ रहा है, जब गिराते हैं पेट्रोल महंगा हो जाता है, जब पेट्रोल महंगा होता है सब महंगा होता है। ये उन्होंने कहा आज। लेकिन अब इसी शॉर्ट में ये भी देखिए कि वेरी इंटरेस्टिंगली खान साहब पहले ये कहते थे कि इन्होंने रुपया ज़्यादा गिरा दिया है, और ज़्यादा इसलिए गिराया है कि इनके तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। रुपया गिरता है, ये रातों रात करोड़पति से अरबपति हो जाते हैं।
तो आज ये कह रहे हैं खान साहब कि रुपया इन्होंने नहीं गिराया, हमें गिराना पड़ा इसलिए महंगाई हो गई। और कल ये कहते थे कि रुपया इन्होंने ज्यादा गिरा दिया है, इनको नहीं गिराना चाहिए था इसलिए गिराया कि पैसे बन जाएंगे। जरा ये दोनों आप ये शॉर्ट्स भी देखिए खान साहब के, फिर बातचीत का आगाज करते हैं। अभी 5 रुपए गिरे हैं, 500 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। और ये किसने चढ़ाया, किसकी वजह? मुंशी, इसहाकदार और नवाज शरीफ। जब 1 रुपया डॉलर के सामने गिरता है, आपको पता है आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ता है? 100 अरब रुपया। 100 रुपए का डॉलर कैसे हुआ? जब रुपया डॉलरों में बदल के मुल्क से बाहर जाता है तो रुपए की कीमत गिर जाती है। पिछले 1.5 महीने में डॉलर के मुकाबले में रुपया 30 रुपए गिरा। 30 रुपए गिरने में अब सब बेस्कॉम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। पिछली हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च किया था रुपए को, पिछली हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च किया था रुपए को ऊपर रखने के लिए। तो सरताज साहब अब ये क्या खुला तजाद नहीं है कि आज कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने, आबिद शेर अली साहब की हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च किया रुपए को ऊपर रखने के लिए, ये उन्होंने आज कहा। और पहले कहते थे कि रुपया इन्होंने ऊपर नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा ताकि पैसे बनाए, और अब भी महंगाई हो रही है। थैंक यू वसीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि पेट्रोलियम जी 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 मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जी कहिए। जी जी वेलकम जी। सबसे पहले तो ये कि आपके पास सिर्फ एक कॉल अवे है जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को रन करते हैं। नदीम बाबर साहब बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी अपनी मिनिस्ट्री पे कमांड है। अगर आपने स्पेसिफिकली पेट्रोल और इसकी प्राइस हाइक के ऊपर बात करनी है तो वो आपको पूरी डिटेल में बात बता सकते हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं। मैं टेक्निकल नहीं जा रहा, आई अंडरस्टैंड कि टेक्निकलिटीज तो ज़ाहिर है मैं भी नहीं समझता इतनी, मैं तो खाली उतना ही टेक्निकल हो रहा हूँ जितना खान साहब हुआ करते थे कि भाई रुपया गिरता है तो बस पेट्रोल महंगा हो जाता है, खत्म। उतनी टेक्निकल बात समझना चाह रहा हूँ आपसे जितनी खान साहब हर जलसे में कहा करते थे पहले। जी, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि 1 अगस्त 2020 से 1 नवंबर तक पेट्रोल की कीमत 102 से 104 रुपए तक रही, और 1 नवंबर से आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 43% इजाफा हुआ। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इसके ऊपर 7.5 रुपए जो टैक्स लगता है वो आवाम के ऊपर उसको पास ऑन नहीं किया। जो पेट्रोल की कीमत है, ये चाहे मैं जितनी भी टेक्निकल ना भी बनूं, मैं नॉन टेक्निकल भी बनूं, तब भी इसके बावजूद सारी दुनिया को पता है कि पेट्रोल की जो प्राइस हाइक होती है वो आलमी मंडी के साथ होती है, हर मुल्क ने उसके लिहाज से करनी होती है। तो ये फॉर्मूला पीटीआई की हुकूमत में आके तो नहीं हुआ, ये तो नून लीग की हुकूमत में भी ऐसे ही होता था। लेकिन तब आप कहते थे कि ये चोर हैं, पैसे बना रहे हैं, रायविंड के महल बना रहे हैं नवाज शरीफ, इसलिए पेट्रोल महंगा हो रहा है। पाकिस्तानियों समझ जाना, पेट्रोल महंगा हो तो उसका मतलब है वजीर आजम चोर है, खान साहब ने कहा। अच्छा जी जी, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें, जी जी जी, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें, तो हमने 7.5 रुपीज़ जो है वो पास ऑन नहीं किया, बल्कि समरी तो बहुत ज़्यादा आती है। हम रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर ही उसकी प्राइस बनाता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिश होती है कि किसी तरीके से उसकी जो प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो वो आवाम के ऊपर उसका बोझ ना डाला जाए। अच्छा। जहाँ तक उसकी बात है, देखिए सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो इनिशिएटिव है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में सालाना 250 बिलियन का एक्सचेकर को लॉस होता है ईरानी स्मगलिंग, जो वहाँ से डीजल जो है, जो बलूचिस्तान से पेट्रोल बलूचिस्तान बॉर्डर से पूरे पाकिस्तान में जाता है। 250 बिलियन का सालाना लॉस होता है चोरी का। देखिए उसको एक तो एक्सचेकर को लॉस होता है, दूसरा वो टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, तीसरा जो मेरी मिनिस्ट्री जिससे कंप्लेंट करती है कि कितनी उसमें इन्वायरमेंट को उसका लॉस होता है, हमने उसके लिए 1100 के करीब जो है वो पेट्रोल पंप पूरे पाकिस्तान में बंद किए हैं, और हमारा ख्याल है कि 1600 के करीब बिल्कुल इलीगल है, जिसके ऊपर हमने क्रैक डाउन करना है। दूसरा जो है जब बलूचिस्तान में सेकंड फेज में आएगा, जब इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अंदर जो है जब पीएसओ के और हमारे अपने जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनियां जब वो अपना ऑपरेशन वहां स्टार्ट कर देंगी, जब उनके पंप्स लगेंगे तो उसका फायदा होगा। जो आपने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे, जी एक सेकंड वसीम, आप जो कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि जब पिछली हुकूमतें थी, हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि 31,000 अरब का 31 ट्रिलियन का कर्जा इस मुल्क के ऊपर नवाज शरीफ की हुकूमत ने, जो पहले 6 बिलियन का इनको मिला था, जिसमें 27 मजीद मिक्स करके तो 31 ट्रिलियन का जो कर्जा ये हमारी कौम के ऊपर चढ़ा गए। इन्होंने तरक्की की थी, बहुत अच्छी इन्होंने नेकी तरक्की की थी, इनको एक्सपर्टीज हासिल थी, लेकिन करप्शन करने में हासिल थी।
पिछले 5 सालों में और जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत रही है, कभी भी आवाम को कोई चीज रिलीफ पास ऑन नहीं किया गया। अब आप खुद अंदाजा लगा ले क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसा कहते हैं जी। जब भी कोई रसागीर पकड़ा जाता है, कभी जब भी कोई बदमाश पकड़ा जाता है, कभी मंशियात फरोश पकड़ा जाता है, डकैत पकड़ा जाता है, बेवाओं की और नादारों की, मस्कीनों की जमीनों के ऊपर कब्जा वाला पकड़ा जाता है, तो आप देखें कि उसको मरियम बाजी कहती है कि वो पीएमएलएन का सरमाया है। मैं इनसे पूछ लेता हूं, अब ठीक है, ये आप रसागीर पॉइंट पे, कब्जा ठीक है। माफिया अगर पीएमएलएन का सरमाया हो ये मैं जाए आबिद भाई से तो पूछता हूं। यकीनन उन्होंने तरक्की की है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.